दोस्तों कमेंट के ज़रिए एक प्रश्न पूछा गया। देखिए 2021 का हमने सेट 1 ये जो भी है हल करवाया था 822 HJ है और इसके पहले का चा वाला प्रश्न हमसे पूछा गया जिसमें कहा गया है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या फिर x अक्ष पर स्थित बिंदुओं x अक्ष पर स्थित बिंदुओं, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, बिंदु यहाँ पे लिखना चाहिए था बिंदु और लगाना चाहिए था कॉमा, इतने तथा इतने से समान समदूरस्थ है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है और इनसे समान दूरी पर है। अब इसको हल करके दिखाने की बात वो कर रहे थे, मतलब जिन्होंने भी हमसे कमेंट के ज़रिए ये सवाल पूछा था। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस दृष्टि से, क्योंकि ये 2-3 नंबर मतलब 4 नंबर वाले प्रश्न के रूप में आ सकता है जब भी आपको लिखित रूप से ये पूछा जाएगा। तो हम वो करना कैसे है वो हम समझते हैं। तो शुरुआत ऐसे करोगे कि प्रश्न संख्या तो डाल दिया, लिखोगे माना x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर स्थित बिंदु, इसको हटा देते हैं, बिंदु कौन सा हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक, बिंदु के निर्देशांक क्या मानेंगे x, 0, ठीक। अब मैं बता देता हूँ कि ये x, 0 क्यों माना जाता है। तो भाई बात समझेंगे कि ये आपका कार्तीय तल होता है। अगर x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, यानी x अक्ष ये, इस पर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बीच में भी, मूल बिंदु पे भी हर जगह पे एक बिंदु, मतलब कोई कहीं पे बिंदु स्थित हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, इसका मान लेते हैं 1 आ गया तो 1, 0 हो जाएगा, इसका 2 आ जाता है 2, 0, ऐसे ही आगे मान लीजिए 3, 0 होता है, इधर -1, 0 होता है और यहाँ पे अगर कोई बिंदु है -2, 0 होता है। अब ध्यान से देखेंगे कि हर जगह पे x की वैल्यू समथिंग आई है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या है 0 है, क्योंकि ऊपर ना ही गए हैं ना ही नीचे गए हैं, तो y अक्ष पे कुछ गए नहीं है, y अक्ष पे जब चले नहीं है तो y अक्ष वाले जगह पे 0 ही रहेगा। इसी चीज़ को समझते हुए, ध्यान देते हुए, हमने यहाँ पे x अक्ष पर स्थित बिंदु है तो x के निर्देशांक में x रख दिया है और y की जगह पे 0 रख दिया है, तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा, अन्यथा हल नहीं हो पाएगा। अब पूछ लिया जाए सर y अक्ष पर स्थित बिंदु की बात की जाए तो y अक्ष पर स्थित जो भी बिंदु होते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहती है। जैसे यहाँ वाला बिंदु x पे ना इधर गया तो 0 और y पे मान लो 1 गए तो ऐसे 0,2, 0,3 ऐसे ही बिंदु बनते जाते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक। तो एकमात्र बिंदु 0, 0 यानी मूल बिंदु है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित होता है। तो हमने जो माना था ये आपको समझ में आ गया। तो हमने लिखा है माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 बिंदुओं, अब आएगा बहुवचन बिंदुओं, देखना होगा बिंदु कौन से थे अपना 2, -5 और तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तब भाई देखो होगा क्या, इसका मान लो कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो A और C के बीच की दूरी बराबर होगी B और C के बीच की दूरी के, ठीक, क्योंकि यही वाला बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी इससे इसकी दूरी बराबर है, इसकी दूरी के, इससे इसकी दूरी के। अब ये अगर बराबर हैं, लंबाइयाँ बराबर है तो इनका वर्ग भी बराबर होगा। वर्ग क्यों निकाला जाता है, क्योंकि जो दूरी का सूत्र होता है वो अंडर रूट के अंदर x1 - x2
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अंडर रूट का निशान हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करना होता है। इस वजह से अगर d की वैल्यू इतनी है तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने की वजह से इन दोनों के बीच की दूरी के मतलब ये हो गया। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस एक ही माइनस 5 है, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, बराबर की ओर आ जाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो x माइनस 2 होना था, तो लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक, होल स्क्वायर प्लस y है अपना 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अब हम विस्तार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2, तो विस्तार अच्छे से हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा प्लस ये अपना 0 था। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 5 का वर्ग 25, या फिर 5 का वर्ग लिख लेते तो वही सही रहता, बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और ये प्लस में माइनस 9 का वर्ग, 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 माइनस में 81 मिल जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कट जाएंगे, और ये 2 स्क्वायर दोनों तरफ है, कट जाएंगे, किसी काम के हैं नहीं। 2 दूनी ये 4 एक्स प्लस 25 बराबर यहाँ पे 2 दूनी ये 4 एक्स माइनस 81, 4 एक्स को इधर भेज देंगे, माइनस 4 एक्स हो जाएगा, बराबर माइनस यहाँ पे ठीक है 81 है, और 25 जाके यहाँ पे घट जाएगी, एक गलती हमने कर दी थी। यहाँ पे माइनस 9 का वर्ग प्लस में 81 मिलेगा, और ये 25 आके इधर माइनस घट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 8 एक्स हो जाएगा, और ये 81 में से 25 घटा देंगे, 11 में से 5 ज्ञान 6 और 7 में से 2 ज्ञान 5, 8 7 56 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -7, ठीक है। अब ये जो माइनस उधर गया है वो -1 से गुणा करके प्राप्त होता है, ठीक है। तो -1 से उधर गुणा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब, और उधर गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू -7 आ गई, या यहाँ पे लिखेंगे था अभीष्ट बिंदु भाई क्या हो जाएगा, -7, 0 है, ठीक है।